अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तां। सो ट्राई टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। आत्मशुद्धिकरण, अपने आप को सुधार लो। आज जो हम पर बीत रही है ना, ये हमारी करतूतों का फल है। जो जैसी बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। अल्लाह से डरो ताकि दूसरे तुमसे डरें। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला नाम सुना है ना? वो 14 शाबान को जो फातिहा हम करते हैं हलवा वाली, हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह आशिक़ रसूल थे। जंगल में इबादत कर रहे थे। उनकी बकरियां आराम से घास खा रही थी और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, लकड़ बग्गा, हाइना अंग्रेजी में कहते हैं, हाइना। बात समझ में आई ना? वो गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया बकरियों की रक्षा। अरे यार, शेर होता तो मैं विश्वास कर लेता, क्योंकि शेर अगर पेट भर के खा ले तो किसी को मुंह नहीं लगाता, बड़ा गैरतमंद होता है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तजर्बा है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन। अगर शेर को तुम खिला दो तो तुम शेर के साथ टहल घूम सकते हो। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, मैं घूम चुका हूं शेर के साथ। पता नहीं देखा कि नहीं आपने? देखा है ना? लेकिन भेड़िया ऐसा दरिंदा है, ऐसा दरिंदा कि अगर पेट भर के खा ले गर्दन तक और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खा ले, नोचेगा। और यहाँ इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल सीन कि भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है और बकरियां आराम से घास चर रही। एक यात्री का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब ये अद्भुत मंजर देखा तो रुक गया। अरे ये क्या? हजरत सरकार ख्वाजा उवैस से पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो तवज्जो, इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। बेशक बेशक बेशक, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। तो वो क्यों? सुन, पहले मैं इससे डरता था, वाह वाह, अब ये मुझसे डरता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के शत्रु तुमसे डरे, तो तुम्हें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, नेजा चलाने की जरूरत नहीं, पिस्तौल चलाने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई गैर कानूनी कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर तुम काफिरों से अपनी शौकत और सतवत मनवाना चाहते हो और अल्लाह और दुश्मन को अल्लाह से अब खुद डराना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खौफे खुदा, अजमत इस्लाम, सरकार ताजुल उलमा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर शैखुल इस्लाम, जिंदाबाद। अल्लाह से डरना शुरू करो, ठीक भाई? बताओ कि इंशाअल्लाह डरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये वो ड्यूटी है जिसमें पूरी कायनात की ब्यूटी है। जैसे हम शरीर की भूख
भात से मिटाते हैं, आत्मा की भूख नमाज से मिटाते हैं। तो नमाजी बन जाओ ताकि दीन के गाजी बन जाओ। अल्लाह से डरो, और डरने का मतलब जो शरीयत की बाउंड्री है, जो सीमा है, उसे क्रॉस मत करो, उसी के अंदर रहो, ताकि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है, मोबाइल इस्लाम जा रहा है, टॉप टू बॉटम इस्लाम जा रहा है। ऐसे बनो, अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। और उसके लिए जरूरी है कि नमाज पढ़ो, नमाज को इस्टेब्लिश करो, कुरान पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। ठीक है, तुम उन्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। अभी हमसे मिलने के लिए वो कौन आए थे? मौलाना बशीरुद्दीन साहब, माशाल्लाह एजुकेशन के लाइन में काफी काम कर रहे हैं। बड़ी तबीयत उनसे खुश हुई, मैंने अपना नंबर उनको दिया। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो शिक्षा के मार्ग में मेहनत करते हैं। उन्होंने कई काम किया, बशीरुद्दीन साहब ने कई कॉलेज, कई महाविद्यालय, कई माध्यमिक विद्यालय, कई इंटर कॉलेज, और अब माशाल्लाह चोपड़ा के पास बागडोगरा से पहले एक बहुत बड़ा जो है वो एक क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, पॉलिटिशियन बनाओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें कुरान सिखाओ। वाह वाह वाह, वादा करो कि सिखाओगे, इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ सिखाओगे। अच्छा, दो चार को छोड़ के सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे ना। हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे भालो, सबसे अच्छा, सबसे सोनार वो है जो कुरान पढ़े भी और पढ़ाए भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएंगे। ये आज जो बंगाल थोड़ा कमजोर हो गया दीन के मामले में, समझ में, उसकी वजह यह है कि उर्दू वक्ता जो है वो बंगाल नहीं आते, खासकर दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद में उर्दू वक्ता नहीं आते, और ना आने की वजह से दीन कमजोर हो गया। तो अगर उर्दू दीन को मजबूत करना है तो अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ। क्या सिखाओ? उर्दू। क्योंकि भारत में इस्लाम बंगला में नहीं आया, उर्दू में आया। अब देखो ना उस पार बंगले का हाल, मैं तो दसियों बार जा चुका हूँ बांग्लादेश। 75% लोग वहाबी देवबंदी हो गए। क्यों? क्योंकि पूरा इस्लाम उन्होंने बंगला में कर दिया। अल्लाह अल्लाह। और हमारे जो बड़े बड़े उलमा है उनको बंगला नहीं आता, तो सब अपना काम आसान कर दिया। तो उर्दू सीखो, कुरान सीखो, इस मदरसे में पढ़ाओ, हाफिज बनाओ। क्या बनाओ? हाफिज बनाओ। स्कूल में भी पढ़ाओ, हाफिज भी बनाओ। और मैं इंशाल्लाह मौलाना असीरुद्दीन से कहूंगा कि आगे चल के स्कूल की ट्रेनिंग भी शुरू करें, ताकि जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, अगर वो हिफ्ज करने के बाद स्कूल कॉलेज की तालीम जारी रखना चाहते हैं तो इस रास्ते से भी किया जा सकता है। बेशक बेशक। ठीक है ना? यही सबसे बड़ी पहचान। बेशक। बी प्रैक्टिकल मुस्लिम, प्रैक्टिकल मुसलमान बन, ताकि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इनर पीर कैसा होगा, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। ये सबसे बड़ी कुंजी है। ये मदरसा आपका है, आपके बच्चों के लिए है, उनकी नेक तालीम के लिए है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो फिर बड़ा नुकसान होगा। शरीयत पर चलो, मजबूती से गामजन रहो, पूरी ताकत से टिके रहो, और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? अब आइए तस्वीर का एक दूसरा चैप्टर, और सच्चों के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी अच्छों के साथ हो जाओ। अच्छों के साथ हो जाओ यानी
मुरीद बन जाओ, किसी का दामन थाम लो, यानी किसी के पीछे चलो, किसी के साथ चलो, उसकी नियाबत में चलो, किसी को अपना गुरु बना लो, अपनी जीवन को उसके रंग में रंग लो, सच्चों के साथ। अगर तुम्हें नबी तक जाना है तो सच्चों का दामन पकड़े बगैर नहीं जा सकते। एक बात बताओ, ये स्टेज पे हम चढ़े हैं तो उछल के चढ़े हैं सीढ़ी से? बोल, ये सीढ़ी वसीला है, क्या है? ऊपर आने के लिए। अच्छा, अगर आपको छत पे जाना है तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी से। और 10 तल्ला है तो हाँ बोले, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, बात को बहुत तेजी से समझ। लिफ्ट से। 20 तल्ला है, 50 तल्ला, तब ये 50 तल्ला पे ये लिफ्ट काम नहीं करेगी, फिर सुपरसोनिक लिफ्ट। अच्छा, और ऊपर जाना, 15,000 फीट ऊपर जाना है, तब हेलीकॉप्टर से किससे जाओगे? और ऊपर जाना 30 तल्ला, यानी मतलब 30,000 फीट ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर भी काम नहीं करेगा, फिर 320 बोइंग या 320 एयरबस से जाना पड़ेगा, जहाज से। और ऊपर जाना है 40,000 फीट ऊपर, तवज्जो, तो वो जंबू जेट, जंबू जेट, वो 477 उससे जाना पड़ेगा। और ऊपर जाना है 1,00,000 फीट ऊपर, तो फिर रॉकेट का वसीला किसका? अब बोलिए, सब्जेक्ट आपका है। 5 लाख ऊपर जाना है तो रॉकेट भी बेकार है, फिर उपग्रह का वसीला, सैटेलाइट का वसीला किसका? मंगल ग्रह में जाना है तो सैटेलाइट का वसीला। और ऊपर जाना तो घबराओ नहीं, इंतजार करो, चले जाओगे। अब वाह 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 वाह, अब समझ में आया? अच्छा, ये हंसते हंसते कुछ समझ में आया क्या? कि जितना ऊपर जाना उतना शक्तिशाली वसीला चाहिए। समझो समझो, जितना ऊपर जाना उतना पावरफुल वसीला। आना है तो सीढ़ी का वसीला, लिफ्ट का वसीला, और ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर का वसीला, और ऊपर तो जहाज का वसीला, और ऊपर तो रॉकेट का वसीला, और ऊपर तो फिर उपग्रह का वसीला। जितना ऊपर जाना है उतना पावरफुल वसीला चाहिए। मतलब साफ, अगर तुझे मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर तक जाना है तो पीर का वसीला, और अगर गरीब नवाज तक जाना है तो मखदूम अशरफ का वसीला, गौसे आजम तक जाना है तो गरीब नवाज का वसीला, मौला अली तक जाना है तो गौस पाक का वसीला, नबी तक जाना है तो अबू बकर, उमर, उस्मान अली का वसीला, और खुदा तक जाना है तो मुस्तफा का वसीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, औलादे गौसे आजम, वसीले मुस्तफा, वसीले मखदूमे सिमना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है? ऊपर जाना है तो वसीला चाहिए। हाँ, नीचे आने के लिए किसी वसीले, वसीला समझे, माध्यम, नीचे आने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। छत पे है, ढकेल दो नीचे गिर जाएगा, जहाज से ढकेल दो नीचे गिर जाएगा। तो वसीला, माध्यम, नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं। अब अगर कोई कहे कि वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, वसीला जरूरी है, समझ जाओ नीचे से ऊपर जा रहा है। और कोई अपने इज्तिमा में चिल्ला चिल्ला के कहे वसीला जरूरी नहीं, वसीला जरूरी नहीं, झगड़ा मत करो, समझ जाओ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो क्या समझे, ऊंच के लिए वसीला है, नीच के लिए वसीला नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद
मुहद्दिस आज़म ने तभी कहा था मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सच्चों के साथ हो जाओ, मजबूती से हो जाओ, सच का दामन थामो। मैं एक वाकया सुना कि अपनी बात को, अपनी बॉडी को विराम दे दूंगा, समाप्त कर दूंगा। एक राजा था, दकियानूस नाम था। क्या था? दकियानूस। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से 250 वर्ष पहले पूर्व, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चौथे आसमान पे जाने के 250, 300, 350 वर्ष बाद ये बादशाह रोमन एम्पायर का बादशाह था। सितारों की पूजा करता था, स्टार्स की पूजा करता था, और दकियानूस नाम था इसका। जो कैपिटल था वो आज जो उर्दून, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान, वो उसका कैपिटल था। बहुत क्रूर शासक, बहुत बड़ा जालिम, इतना जालिम कि अपने गुरु को कुर्सी से उतार कर उनकी जगह खुद बैठ गया। और गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था, नोट, करेंसी, उसको डिमोनेटाइज करके अपने नाम की करेंसी चला दिया। ऐसा राजा था कि पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में किया था। ऐसा राजा था कि उसने एक डिटेंशन सेंटर बनाया था, और जो उसके खिलाफ बोलता था उसके अंदर डाल देता था, धुका देता था। ऐसा राजा था कि उसके अंपायर में जो पैसे वाले लोग, लखपति, करोड़पति जो होते थे, उनको करोड़ है तो अरबपति बनाता था, और जो गरीब होते थे उनको फ्री में बांट बांट कर गरीब बनाए रहता था। मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है क्या? जा रहा है तो जाने दो। वो ऐसा बादशाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अगर कोई नाम ले लेता था तो उसे मार देता था, उसके पीछे अपनी सरकारी एजेंसी लगा देता था। ऐसा बादशाह। एक दिन उसी के शहर के 4, 5, 6 लोग जो अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया, असहाबे कहफ, उन्होंने फैसला किया कि चलो ये जगह छोड़ के चलते हैं कहीं जंगल में, पहाड़ के किसी गुफा में, अल्लाह अल्लाह करते हैं, यहाँ तो ये कुछ करने नहीं देगा। वो चल पड़े, और पीछे पीछे उनके एक कुत्ता भी चल पड़ा, डॉग। वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, वो आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। रकीम नाम के गांव में पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, देख कुत्ते से, रुक, तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के गांव वाले आ जाएंगे, पकड़ के दकियानूस के पास ले जाएंगे, इसलिए जा छोड़। कुत्ता रोने लगा। He started to cry and try to say something to Allah. अल्लाह पाक से कहने लगा, ए अल्लाह, तू मुझे इंसान की भाषा बदल दे। I want to talk with them. I want to express my condition. मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। ए अल्लाह, मुझे तू इंसान की जबान दे दे, बौनी दे दे। इधर इसने दुआ मांगी, अल्लाह ने करम फरमाया, वो कुत्ता मनुष्य की तरह बोलने लगा, इंसान की तरह बोलने लगा, और उसने कहा, ऐ अल्लाह वालों, मुझे क्षमा दो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस राजा से घबरा के तुम यहाँ आए हो, उससे मैं भी घबरा के आया हूं। मैं सोच रहा था कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो मैं उसका साथ पकड़ लूं, क्योंकि अल्लाह को अल्लाह वालों का साथ पसंद है। मुझे मत भगाओ, मैं भोगता हूं, लेकिन अपनों पे नहीं, शत्रुओं पे भोगता हूं, दुश्मनों पे भोगता हूं, गैरों पे भोगता हूं, अपनों पे नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो। जब इंसानी भाषा उसके मुंह से सुनी तो उन नेक बंदों ने कहा, चल। कुत्ता चल पड़ा पीछे पीछे। पहाड़ पे चढ़े, एक गुफा में पहुंचे तो कुत्ते को भी अपनी हद पता थी, वो गुफा के दहाने पे बैठ गया।
वो नेक लोग अंदर चले गए और अंदर गए तो सो गए। क्या बोलो? सो गए। आप तो नहीं सो गए ना, तो बोलिए वो सो गए। उनका कुत्ता भी सो गया। 10 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिसा। ये वाकया, ये पूरी कथा कुरान पाक में मौजूद है, सूरह कहफ में। 309 साल तक दे स्लेप्ट डीपली। 309 साल तक वो सोते रहे, मौत नहीं आई। तवज्जो, मौत, मृत्यु नहीं आई। अरे बंगाल वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को बताओ जो मेरे नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, इनसे कहो जाहिलो, अरे मौत जब असहाबे कहफ पे ना आई, 309 साल तक वो जिंदा रहे, तो अगर मेरा नबी गुम्बद खतरा के नीचे जिंदा है तो हैरत क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनिए, हर 6 महीने पर, 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, क्योंकि 309 साल तक सोए, हर 6 महीने वो करवट बदलते। क्या बदलते थे? उधर वो करवट बदलते थे, उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। 6 महीने, हर 6 महीने। वो जो गुफा थी ना, अकॉर्डिंग टू होली कुरान, वो पूरब से भी थोड़ी खुली थी, ओपन थी, पश्चिम से भी थोड़ी सी ओपन थी। जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें अंदर आती थी, जब डूबता था तब भी अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की किरणें अंदर ढुककर अल्लाह के नेक बंदों को कहीं उठा ना दे, कहीं उनकी नींद खराब ना कर दे। अल्लाह ने उनके लिए निजामे फलकी बदल दिया। कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्सा इदा तलात तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल। सूरज जब निकलता था पूरब से तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब वो डूबता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। जरा सोच, अगर असहाबे कहफ की ये शान कि उनकी नींद के लिए अल्लाह सूरज दाएं बाएं कर सकता है, तो अपने अली के लिए मकामे सहबा में दोबारा निकाल दे तो हैरत क्या? वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। अरे इनसे नारा मत लगवाइए। माशाअल्लाह ये लोग इतनी रात में बैठे हैं, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ। वरना तो आधे लोग तो दर्शन करके चले जाते। नहीं, आप बोलिए। हाँ, चलो बात को देखो। ये वाकया मैंने बड़ी तेजी से बयान कर दिया। मकामे सहबा में हजरत अली के लिए सुना है वाकया? नहीं सुना। सहबा का मकाम, तवज्जो चाहूंगा। क्या अरब में, हिजाज में सहबा एक मकाम है। सारे सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली, अली बाकी थे। अली ने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि जानुए नबी पर सर रखकर अली सो रहे थे। सॉरी, जानुए अली पर सर रखकर नबी सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, अली के जानू पे यहां सर रखकर। मौला अली ने सोचा कि अगर मैं उठूंगा नमाज के लिए तो नबी की आंख खुल जाएगी। अपनी नमाज को अली ने कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया। वो अली जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, सिर्फ ये सोच के कि अगर मैं हिला तो हुजूर उड़ जाएंगे, हुजूर उड़ जाएंगे, और हुजूर उड़ गए तो अल्लाह राजी नहीं होगा, मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर ये किसी जमात का मुल्ला होता तो कहता हुजूर उठिए उठिए, नमाज का टाइम है।
लेकिन आशिक का रंग देखो, अपनी नमाज की बोली दे दी, बलिदान दे दिया, मगर पहली बार नमाज कज़ा हुई थी तो अली को ये गम बर्दाश्त न हुआ। एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, वो रोने लगे। जोर से बोलो, वो रोने लगे। रोते जब रोए तो एक आंसू का एक बूंद टपक गया नीचे और हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे वद्दुहा उनके चेहरे पे गिरा। जब चेहरे पे गिरा तो नबी ने आंख खोल दी। नबी ने आंख, बुझ रहे हैं ना, खोल दी। जब आंख खोली तो देखा अली रो रहे हैं। फरमाया मालक या अखी, मेरे भाई अली क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए। कहा क्या हुआ? कहा सूरज डूब गया। मैं इसलिए रो रहा हूं, सबने नमाज पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मगर इससे पहले कि मैं पढ़ता आपने मुझे बुला लिया और मेरे जानू पे सर रख के, माथा रख के आप सो रहे थे। मैंने आपके लिए उठना गवारा न किया, इसी भी सूरज डूब गया। पहली बार नमाज कज़ा हुई थी तो वो गम मैं बर्दाश्त न कर सका, आंसू छलक गया। हुजूर क्षमा कीजिएगा। इतना सुनना था। उत्तर दिनाजपुर वालों, हदीस के अल्फाज गवाह हैं। ने सही शरीफ उठा के देखो, सरकार ने हाथ को उठाया और कहा ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति हबीबिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी इताअत में था, नौकरी में था, फर्मा बरदारी में था। मेरे अली को के लिए सूरज पलटा दे। एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है कि छोड़ना? बोलिए। पढ़ना, आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए। नमाज पढ़ना अच्छी बात है कि छोड़ना? पढ़ना ना। फर्मा बरदारी क्या है? पढ़ो। और गद्दारी क्या है? छोड़ो। इताअत ही को फर्मा बरदारी कहते। हुजूर फरमा रहे मेरा अली, तवज्जो, तेरी फर्मा बरदारी में था। अरे उन्होंने नमाज छोड़ी और नबी फरमा रहे तेरी फर्मा बरदारी में था। मतलब साफ कि जो नबी की फर्मा बरदारी है वही खुदा की फर्मा बरदारी। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो नबी का है वही खुदा का है, जो खुदा का है वो मुस्तफा का है। न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो नबी का वो खुदा का, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान शेखुल इस्लाम हुजूर ताजुल उलमा। 2 मिनट में बात फिनिश कर रहा हूं। तो नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है, ऐसे नहीं, मुंह से बोलिए। नमाज रात ज्यादा हो गई, जरूरी नहीं, फर्मा बरदारी। फर्मा बरदारी अभी तक आप नहीं समझ पाए, मुझे अफसोस है। बंगला में क्या कहते हैं? इताअत करना, अनुसरण भी कह सकते, अनुसरण। ये अनुसरण है, हालांकि अनुसरण भी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ये हिंदी के अनुसरण से बना है, मैं जानता हूं। फर्मा बरदारी जैसे मैं आपसे कहूं मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, आप उठ के आए और फौरन दे दिया, लो पीर साहब। हुक्म का, आज्ञा क्या, पालन करना। क्या अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? ये है इताअत। हुजूर फरमा रहे अली तेरी इताअत में था, यानी तेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। हुक्म तो था नमाज पढ़ो, अली नहीं पढ़ रहे और नबी फरमा रहे तेरी आज्ञा का पालन कर, तेरे आदेश का पालन कर रहा है, तेरे हुक्म का पालन कर रहा है। पता चला कि खुदा का हुक्म यही है जो मुस्तफा का हुक्म। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर।
गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। तो क्या फरमाया, फरदुद लहु शम्स, ऐ खुदा मेरे अली के लिए सूरज पलटा दे। सूरज, इतना कहना था, सूरज पलट गए। सूरज पलटा तो मौला अली खड़े हुए नमाज पढ़ने। अब अली खड़े हैं, सूरज डूब नहीं रहा है। अली रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा है। अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा है। अली फिर खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा है। तो मैंने विचारों की दुनिया, क्योंकि मैं तो सूरज से मिला नहीं, तो विचारों में मैंने सूरज से पूछा, ऐ सूर्य महाराज कब डूबोगे, कब डूबोगे? तो सूरज बोला, पहले पूछते तो बताता कै बजे डूबूंगा। अब अली से पूछो इनकी नमाज कब समाप्त होगी, कब कंप्लीट होगी इनकी नमाज का। वो क्यों कहा, रोज मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए समय पे डूबता था। अब मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक ये नमाज पढ़ेंगे मैं डूबूंगा नहीं। अब देखें, सजदे में अली है, सूरज अली को देख रहा है। रुकू में अली है, सूरज अली को देख रहा है। क़याम में अली है, सूरज अली को देख रहा है। का जिक्र कर रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है। तहय्यात में अली है, सूरज अली को देख रहा है। तशहुद में अली है, सूरज अली को देख रहा है। तकबीर पढ़ रहे हैं, अली सूरज अली को देख रहा है। सलाम फेर रहे हैं, अली सूरज, जैसे 11 बजे बोल लेते वैसे बोलो, सूरज अली को देख रहा है। अली को देख रहा है। एक जुमला आ गया, आखिरी जुमला है, अल्लाह करे इसे लेके उठना तो मजा आ जाएगा। तवज्जो के साथ, जो लोग उर्दू जानते हैं वो खास तवज्जो। जब तक अली ने, मौला अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान नहीं की थी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक अली ने अपनी नमाज नबी पर कुर्बान बलिदान नहीं की थी, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम, मदरसा तजवीदुल कुरान, अलजामतुल कादरिया तजवीदुल कुरान। इसलिए गांव वालों, शहर वालों, तुम्हें सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। सूरज तो खुद तुम्हारे अली के चमत्कार को नमस्कार कर रहा है। इसीलिए सच्चों का दामन थामे रहो। जरा सोचो, कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था, अल्लाह ने उसका चलना इतना पसंद किया कि अपने कलाम में उसका उन्वान बना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। कुत्ता जन्नत में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, जन्नती हो गया। हमें जब हजरत ईसा, काश के मुझे बंगला आती, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया के की ये शान कि उनके पीछे कुत्ता चले तो जन्नती हो जाए, तो मुझे बताओ जो मुस्तफा की उम्मत की औलिया के पीछे चलेगा, अगर वो जन्नत में ना जाए तो कौन जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। एक बात ये भी सुनते चलो, फिर खत्म करता हूँ कि अगर 4 लोगों को किसी ने दावत दी, मौलाना असीरुद्दीन ने 4 को बुलाया, 4 मेहमान बाहर से आए,
इसमें एक ऐसे थे, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता जो ताली लेके चलता, और मौलाना ने पूछा आप कितने हैं, वो कहेगा चार। जोर से बोलो, चार बोलेगा। ये थोड़ी ना कहेगा हम चार, पांचवा हमारा कुत्ता, ऐसा कोई बोलेगा? कुत्ते को कोई नोटिस में लेता है? नहीं लेता। अगर पांच है तो पांच बोलेगा, ये थोड़ी ना कहेगा छठा हमारा कुत्ता। सात है तो सात बोलेगा, ये थोड़ी ना बोलेगा आठवां हमारा कुत्ता। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुत्ते को नोटिस में लिया ही नहीं जाता। मगर मेरे दोस्त, अगर अल्लाह वालों के पीछे चलकर कोई अल्लाह वालों का दामन कोई कुत्ता थाम ले, तो अल्लाह उस कुत्ते को अपने मुकद्दस कलाम में उन्वान बना लेता है, चुनांचे उसे नोटिस लेता है। क्या नोटिस लेता? कुरान पाक की आयत पुकार उठी, सयक़ूलून सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबातु व ज़ालिम कल्बुहुम। अनकरीब लोग पूछेंगे, ए महबूब, असहाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7 थे, आठवां उनका कुत्ता था। मौला, पूछा जा रहा है कहफ वाले कितने, और तू कह रहा है 3, चौथा उनका कुत्ता, 7वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता। ये कुत्ते को हटाता क्यों नहीं? तो आवाज आई, अरे हटाऊ कैसे, उसने सच्चों का दामन थाम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वादा करो कि अल्लाह से डरोगे, शरीयत पे चलोगे, बोले इंशाअल्लाह, और सच्चों का दामन थाम लोगे। और जब ये दोनों हो जाएगा तो पक्के मुसलमान बन जाओगे। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।